नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसटीएच में। आज हम रोज़ाना खाने वाली 6 सब्जियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1, रोज़ाना आलू की सब्ज़ी खाने के क्या फ़ायदे होते हैं? दरअसल आलू एक ऐसी सब्ज़ी है जिसे वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों ही खाना पसंद करते हैं। आलू लगभग हर घर में हर दिन इस्तेमाल किया जाता है। आपको हम बता दें कि आलू सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि सेहत के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद माना जाता है। आलू में फाइबर, जिंक, आयरन और कैल्शियम की भरपूर मात्रा पाई जाती है। इतना ही नहीं, इसमें पोटेशियम, फास्फोरस, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी की भी भरपूर मात्रा होती है, जो आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद माने जाते हैं। आलू के सेवन से पाचन को बेहतर रखा जा सकता है। इतना ही नहीं, यह हड्डियों को मजबूत बनाने में भी मददगार है। अब हम आपको बताते हैं कि आलू खाने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। जैसे नंबर 1, इम्यूनिटी बढ़ाता है। आलू में विटामिन सी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मददगार है। इसके अलावा आलू में फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट के गुण भी पाए जाते हैं, जो इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद कर सकते हैं। नंबर 2, पाचन तंत्र के लिए फ़ायदेमंद। अगर आपको गैस या पेट दर्द की शिकायत है, तो आप आलू का सेवन करें। ये आपके पेट और गैस के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। आलू में विटामिन बी और नियासिन के तत्व पाए जाते हैं, जो गैस की समस्या से निजात दिलाने में मदद कर सकते हैं। नंबर 3, हड्डियों को मजबूत करता है। आलू को हड्डियों के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। आलू में कैल्शियम, कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट्स के गुण पाए जाते हैं, जो हड्डियों के लिए फ़ायदेमंद माना जाता है। कैल्शियम की कमी से हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए आप अपनी डाइट में आलू को शामिल कर सकते हैं। सवाल नंबर 2, रोज़ाना पालक खाने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं? दरअसल पालक खाने के कई फ़ायदे हो सकते हैं, जैसे कि नंबर 1, आयरन की कमी दूर करते हैं। पालक को आयरन का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है। महिलाओं में आयरन की कमी सबसे ज़्यादा देखी जाती है। आयरन की कमी से शरीर को कई स्वास्थ्य समस्या हो सकती हैं। आयरन की कमी को दूर करने के लिए महिलाएं अपनी डाइट में पालक को इस्तेमाल कर सकती हैं। नंबर 2, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में। डायबिटीज़ मरीजों के लिए पालक काफ़ी फ़ायदेमंद है। यह शरीर में ज़्यादा ग्लूकोज को बनाने से रोकता है। पालक को आप सब्जी, सलाद और सूप के रूप में सेवन कर सकते हैं। नंबर 3, हड्डियों को मजबूत बनाने में। पालक में कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं, जो आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने में मददगार हैं। हड्डियों को कमज़ोर होने से बचाने के लिए आप पालक को डाइट में शामिल कर सकते हैं। नंबर 4, हार्ट को हेल्दी रखने में मददगार। पालक नाइट्रेट पोषक तत्व से भरपूर सब्जियों में गिना जाता है, जो स्ट्रोक और हार्ट अटैक की वजह से होने वाली मौत के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। नंबर 5, आँखों की रोशनी बढ़ाने में मददगार। पालक में विटामिन ए और विटामिन सी पाया जाता है, जो मुख्य रूप से आँखों में होने वाले मैक्युलर डिजनरेशन के खतरे को कम करने में मदद कर सकता है। पालक के सेवन से आँखों की रोशनी को बढ़ाया जा सकता है। नंबर 6, वज़न कम करने में मददगार। मोटापे की समस्या से परेशान हैं, तो आप पालक को डाइट में शामिल कर सकते हैं। पालक में फाइबर की मात्रा अधिक और कैलोरी की मात्रा बहुत कम पाई जाती है, जो वज़न को कम करने में मददगार हो सकते हैं। सवाल नंबर 3, मटर खाने के 7 फ़ायदे कौन से हो सकते हैं? नंबर 1, मटर खाने का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि यह कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करती हैं और आपको मोटापे के साथ-साथ अन्य कई बीमारियों से बचाती हैं। यह ब्लड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है। नंबर 2, चूँकि यह शरीर में और रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करती है, इसलिए इसके सेवन से दिल की बीमारियों का खतरा भी कम होता है। प्रतिदिन हरी मटर का सेवन करना आपके दिल को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। नंबर 3, आकार में भले ही मटर छोटा हो, लेकिन यह कैंसर जैसी बीमारी से भी आपको छुटकारा दिला सकता है। इसे नियमित खाने से कैंसर की बीमारी का खतरा कम होता है। खास तौर से पेट के कैंसर में मटर बहुत लाभकारी हैं। नंबर 4, मटर के दाने फाइबर से भरपूर होते हैं, जो आपको ऊर्जावान बनाए रखते हैं। हरी मटर को नियमित खाने से आप लंबे समय तक जवान नज़र आते हैं और बढ़ती उम्र का असर जल्दी दिखाई नहीं देता है। नंबर 5, गर्भवती महिलाओं के लिए हरी मटर काफ़ी फायदेमंद है। यह गर्भवती महिला के साथ-साथ भ्रूण को भी पर्याप्त पोषण देती हैं। इसके अलावा सामान्य महिलाओं में माहवारी की समस्या से छुटकारा दिलाने में मटर सहायक होती हैं। नंबर 6, हरी मटर में प्रोटीन के साथ ही विटामिन के की मात्रा भरपूर होती है, जो हड्डियों की बीमारियों और ख़ासतौर से ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव करने में सहायक होती हैं। नंबर 7, यदि आपको लगता है कि आप
रोज़ाना की छोटी छोटी चीज़ें याद नहीं रख पाते तो हरी मटर का नियमित सेवन कीजिए। यह आपकी स्मरण शक्ति को बढ़ाने में मदद करेगी। सवाल नंबर 4, करेले खाने के 10 फायदे कौन से हो सकते हैं? नंबर 1, करेले में फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। यह कफ, कब्ज और पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करता है। इसके सेवन से भोजन का पाचन ठीक तरीके से होता है और भूख भी खुलकर लगती है। नंबर 2, अस्थमा की शिकायत होने पर करेला बेहद फायदेमंद होता है। दमा रोग में करेले की बगैर मसाले सब्जी खाने से लाभ मिलता है। नंबर 3, पेट में गैस बनने और अपच होने पर करेले के रस का सेवन करना अच्छा होता है, जिससे लंबे समय के लिए यह बीमारी दूर हो जाती है। नंबर 4, करेले का जूस पीने से लीवर मजबूत होता है और लीवर की सभी समस्या खत्म हो जाती है। प्रतिदिन इसके सेवन से 1 सप्ताह में परिणाम प्राप्त होने लगते हैं। इससे पीलिया में भी लाभ मिलता है। नंबर 5, खून साफ करने के लिए भी करेला अमृत के समान है। मधुमेह में यह बेहद असरकारी माना जाता है। मधुमेह में 1/4 कप करेले का रस उतने ही गाजर के रस के साथ पीने पर लाभ मिलता है। नंबर 6, लकवा या पैरालिसिस में भी करेला बहुत कारगर उपाय है। इसमें कच्चा करेला खाने से रोगी के लिए लाभदायक होता है। नंबर 7, किडनी की समस्याओं में करेले का उबला पानी व करेले का रस दोनों ही बेहद लाभकारी होते हैं। यह किडनी को सक्रिय कर हानिकारक तत्वों को शरीर से बाहर करने में मदद करता है। नंबर 8, हृदय संबंधी समस्याओं के लिए करेला एक बेहतर इलाज है। यह हानिकारक वसा को हृदय की धमनियों में जमने नहीं देता, जिससे रक्त संचार व्यवस्थित बना रहता है और हार्ट अटैक की संभावना नहीं होती है। नंबर 9, नींबू के रस के साथ करेले का रस को चेहरे पर लगाने से मुहासे ठीक हो जाते हैं और त्वचा रोग नहीं होते हैं। नंबर 10, कैंसर से लड़ने के लिए करेले का रस सेवन करना बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। सवाल नंबर 5, मूली खाने के 7 फायदे कौन से हो सकते हैं? जैसे कि नंबर 1, सर्दियों में यदि रोजाना मूली खाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी काफ़ी मजबूत होगी और आप सर्दी खांसी जैसी परेशानियों से बच सकेंगे। नंबर 2, मूली खाने से दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम होता है, क्योंकि मूली में एथेनिस पाया जाता है, जो कि दिल की बीमारी के स्तर को कम करने में मदद करता है। नंबर 3, सर्दियों में मूली खाने से पाचन तंत्र भी मजबूत होता है और खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। नंबर 4, यदि आपके घर में कोई डायबिटीज़ का मरीज़ है तो उसके लिए मूली का सेवन अच्छा है। मूली खाने से ब्लड शुगर की मात्रा काफ़ी हद तक कम होती है, लेकिन हाई ब्लड शुगर वालों को मूली का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसे में एक बार डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। नंबर 5, यदि आप शारीरिक रूप से थका हुआ महसूस कर रहे हैं तो मूली का रस पिएँ। मूली के रस को गर्म कर उसके थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर गरारे करना भी फ़ायदेमंद है। नंबर 6, अगर आपके दांत पीले हो रहे हैं तो मूली के छोटे छोटे टुकड़े कर उन पर नींबू का रस डालें और दांतों पर घिसें। नंबर 7, मूली का नियमित रूप से सेवन करने से किडनी और लीवर स्वस्थ रहता है, साथ ही इसे खाने से भूख भी बढ़ती है। सवाल नंबर 6, लौकी खाने के 5 ज़बरदस्त फ़ायदे कौन से होते हैं? जैसे कि नंबर 1, वज़न कम करने में कारगर। कुछ ही लोगों को यह पता है कि लौकी खाने से वज़न कम होता है। आपको शायद इस बात पर यकीन न हो, लेकिन किसी भी दूसरी चीज़ की तुलना में लौकी ज़्यादा तेज़ी से वज़न कम करती है। आप चाहें तो लौकी का जूस नियमित रूप से पी सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो इसे उबालकर नमक डालकर भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। नंबर 2, मधुमेह रोगियों के लिए। मधुमेह के रोगियों के लिए लौकी किसी वरदान से कम नहीं है। प्रतिदिन सुबह उठकर खाली पेट लौकी का जूस पीना मधुमेह के मरीजों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। नंबर 3, पाचन क्रिया को दुरुस्त रखने में कारगर। अगर आपको पाचन क्रिया से जुड़ी कोई समस्या है तो लौकी का जूस आपके लिए बेहतरीन उपाय है। लौकी का जूस काफ़ी हल्का होता है और इसमें कई तरह के तत्व होते हैं जो कब्ज और गैस की समस्या में राहत देने का काम करते हैं। नंबर 4, पोषक तत्वों से भरपूर। लौकी में कई तरह के प्रोटीन, विटामिन और लवण पाए जाते हैं। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम और जिंक पाया जाता है। यह पोषक तत्व शरीर की कई आवश्यकताओं की पूरी करते हैं और शरीर को बीमारियों से सुरक्षित भी रखते हैं। नंबर 5, नेचुरल ग्लो के लिए फ़ायदेमंद। लौकी में नेचुरल वाटर होता है। ऐसे में इसके नियमित इस्तेमाल से प्राकृतिक रूप से चेहरे की रंगत निखरती है। आप चाहे तो इसके जूस का सेवन भी कर सकते हैं या फिर उसकी कुछ मात्रा हथेली में लेकर चेहरे पर मसाज कर सकते हैं।
इसके अलावा लौकी की एक स्लाइस को काटकर चेहरे पर मसाज करने से भी चेहरे पर निखार आता है।